आज का जो पार्ट है इसमें हम जस्ट जो है बेसिक कुछ एक चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा उसमें वेज ऑफ पंपिंग ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से वेज होते हैं जिसके थ्रू ब्लड जो है वो पंप करता है। और इसके अलावा जो इसके अंदर वेन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, सॉरी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके हवाले से पढ़ेंगे कि उनके क्या फंक्शंस हैं या कौन कौन सी हैं, उनकी मेजरमेंट कितनी है। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कार्डियो और वैस्कुलर ये दो लफ्ज़ हैं, ठीक है। दो लफ्ज़ कैसे हैं? कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, हमारा दिल, ठीक हो गया। और जो वैस्कुलर है, वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, ठीक हो गया। ये ब्लड वेसल्स जो आज हम पढ़ेंगे उसके हवाले से है कि कार्डियोवैस्कुलर मेन चीज़ होती है, ये कम्बिनेशन है ब्लड वेसल्स और हार्ट का। जो एक सिस्टम हमारा हार्ट, हमारा दिल और जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपस में मिलाकर बना रहे हैं, उस सिस्टम को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर हार्ट का क्या काम है, हमारे दिल का क्या काम है? ब्लड सॉरी ब्लड जो है वो पंप करता है ब्लड वेसल्स में, ठीक है। कि हार्ट जो है वो हमारा ब्लड पंप करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, जो हमारा खून होता है उसको आगे पंप करता है ताकि वो ब्लड वेसल्स में पहुंच सके। अब ब्लड वेसल्स क्या चीज़ होती हैं? ब्लड वेसल्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी तक खून को पहुंचाती हैं। हमारे दिल से खून लेकर पूरी बॉडी तक ले जाती हैं, और वहाँ से खून लेकर जो बॉडी के पार्ट्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वहाँ से वो लेकर दोबारा हमारे हार्ट तक आते हैं, ताकि वहाँ पर वो उसको दोबारा से ऑक्सीडाइज करके फिर से जो है उसको दोबारा वो एक जो सर्कुलर है, जो एक सर्कुलेशन है, जो एक सिस्टम है, उसको कंटिन्यू रखें। अब बेसिकली हमारा हार्ट जो है वो कितने तरीक़ों में पंप करता है? तो हमारा हार्ट जो है वो दो तरीक़ों में पंप करता है ब्लड को। फर्स्ट होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सेकंड वन इज़ द सिस्टमैटिक। ओके, सो वील डिस्कस अबाउट फर्स्ट पॉइंट पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये होता है कि हमारे राइट साइड जो हार्ट का है, हमारे दिल की जो राइट साइड है वो हमारे लंग्स तक जो खून पहुंचाती है। हमारे दिल की दाईं साइड, राइट साइड, जो खून हमारा लंग्स तक पहुंचाती है तो उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब लंग्स में जाता है और दिल से हमारा खून जो है लंग्स में जाता है तो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, यानी कि जो गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वो आपस में एक्सचेंज हो रही होती हैं। कैसे? कि जब हमारा जो राइट साइड से ब्लड गया है आपके हार्ट से आपके लंग्स में, ठीक है, आपके राइट साइड ऑफ हार्ट से ब्लड गया आपके लंग्स के अंदर, तो वो था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा थी। और जब वो आपकी लेफ़्ट साइड पर दोबारा वापस होकर आएगा, यानी कि आपके लंग्स से दोबारा वो आपके दिल में लेफ़्ट साइड से एंटर होगा, तो वो आपका कहलाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि लंग्स के अंदर जो है आपकी ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ गई थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको रिमूव कर दिया गया, ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड करके राइट साइड से ब्लड गया था दिल के, लेकिन लेफ़्ट साइड से जो है वो दिल में एंटर कर रहा है, और वो कौन सा ब्लड है? वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वे जो है वो है सिस्टमेटिक। अब सिस्टमेटिक में देखें तो हमारी जो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट होती है, ठीक है, इसमें अगर इंग्लिश में देखें तो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन विच सप्लाइज द रेस्ट ऑफ द बॉडी। कि ये मैं एंड पर आप लोगों को ये पूरा सिस्टम जो है ना बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, कि किस तरह से ब्लड जो है वो आपके राइट, लेफ़्ट और लंग्स और दोबारा सिस्टमेटिक प्रोसीजर ये सारा कुछ कैसे होता है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एंड पर हम पढ़ेंगे, जब हम हर चीज़ को एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर ये होता है कि आपकी लेफ़्ट साइड पे जब हार्ट में वापस आता है ब्लड, तो वहाँ से वो आगे आपके सिस्टम्स या आपके बॉडी की तरफ दोबारा वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, वो आपके बॉडी पार्ट्स की तरफ या बॉडी की जितनी जहाँ जहाँ हमारे ब्लड को पहुँचाया जाता है वहाँ वहाँ वो ब्लड को पहुँचाया जाएगा। और किस सिस्टम के थ्रू? कौन से वे के थ्रू? द सिस्टमेटिक सिस्टम के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होती है वो रख लेते हैं, ठीक है। हमारे जो ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो
न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो होता है आप लोगों के ब्लड से वो रख लेते हैं, और टिश्यूज़ के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स होता है, जस्ट लाइक आप कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले लें, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपके टिश्यूज़ में, मसल्स में, जहाँ भी मौजूद होगी तो वो आपके ब्लड में दोबारा उसको वापस आपके दिल की तरफ भेज दिया जाएगा। तो ये था, दो सिस्टम्स थे, दो वेज थे, और ये इंशाल्लाह जब लास्ट आप लोग टॉपिक मैं आप लोगों को करवाऊँगी, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, कि हमारी बॉडी में जो है कितनी टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स एंड साइनोसॉइड्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं आर्टरीज के हवाले से। आर्टरीज जो होती हैं ये आपके दिल से निकलती हैं, ठीक है, और ये जो है आपके जो ब्लड होता है आपके हार्ट से वो दूसरे बॉडी पार्ट्स की तरफ ले जाती है, यानी कि आपके दिल से खून बाहर दूर लेकर जाती हैं, ठीक है। और इसकी जो स्मॉल ब्रांचेस होती हैं, जो आर्टरीज दिल से निकलती हैं, ज़ाहिर है आगे ब्रांचेस में चेंज होती हैं, छोटी छोटी शाखों में तब्दील होती हैं, तो उन स्मॉल ब्रांचेस को आर्ट्रियोल्स कहते हैं, ठीक है। उन स्मॉल ब्रांचेस को आर्ट्रियोल्स कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी मेजरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आर्टरीज जो होती हैं वो 4 मिलीमीटर इन डायमीटर होती हैं, यानी कि उनका आर्टरीज का जो डायमीटर होता है ना वो 4 मिलीमीटर होता है आर्टरीज का। इसके बाद जो आर्ट्रियोल्स की हमने बात की है कि स्मॉल ब्रांचेस जो होती हैं, जो आर्टरीज हमारी आगे जाके सब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, तो वो जो हैं वो 10 मिलीमीटर होती हैं, ठीक है। आर्टरीज जो होती हैं, आर्ट्रियोल्स जो होती हैं, उनका साइज़ 10 मिलीमीटर होता है। इसके अलावा हमारी जो सबसे बड़ी आर्टरी है उसको अओर्टा कहते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी जो है उसको अओर्टा कहते हैं, और वो अबाउट 25 मिलीमीटर होती है, और ये इस्तेमाल होती है जब ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। हमारे ब्लड का जो प्रेशर होता है, जब बीपी बहुत हाई होता है, तो उस टाइम ब्लड जो होता है वो अओर्टा से पास करता है। ओके, नेक्स्ट आपकी आ जाती हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज जो होती हैं, अगर इसकी साइज़ की बात की जाए तो ये 5 to 8 माइक्रोमीटर होती हैं, ठीक है। माइक्रोमीटर, 5 to 8 माइक्रोमीटर। और ये होता है बेसिकली जो हमारी आर्टरीज होती हैं ना, वो मज़ीद आगे जाके छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स, सॉरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स बने, आर्ट्रियोल्स मज़ीद आगे जाके छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में वो डिवाइड होती हैं, जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली होती हैं आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स। आगे हम वेन्यूल्स के बारे में वेन्स में पढ़ेंगे। तो ये आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स के दरमियान जो एक कनेक्शन होता है ना, एक कनेक्शन बनाती हैं, एक लिंक बनाती हैं, वो कैपिलरीज कहलाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं वेन्स के हवाले से। तो वेन्स के हवाले से अगर मैं बताऊं तो ये जो बाकी बॉडी पार्ट्स से ब्लड लेकर आपके हार्ट में ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। अब आर्टरीज क्या कर रही थी? दिल से खून लेकर बाहर जा रही थी, लेकिन जो वेन्स होती हैं वो बाहर का खून लेकर आपके दिल में ले आती हैं। और यहाँ पर जो लार्जेस्ट वेन होती है, जो सबसे बड़ी वेन है, उसको वेना कैवा कहते हैं, और उसका साइज़ जो है वो 30 मिलीमीटर होता है। इसके बाद जो वेन्स होती हैं, जो सिंपल नॉर्मल वेन्स होती हैं, वो 5 माइक्रोमीटर होती हैं, और जो वेन्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो 20 माइक्रोमीटर्स होते हैं। इसके अलावा ये जो होती हैं ये लो ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी कि जब ब्लड का प्रेशर जो है वो लो होता है, तो उस टाइम ये हमारी वेन्स इस्तेमाल होती हैं, और ये आपके ब्लड के बैक फ्लो को भी रोकते हैं, यानी कि इसमें ना खून की गर्दिश एक ही साइड पर होती है, वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, खून सिर्फ एक साइड में फ़्लो करता है। इसके बाद 4 हमारी जो ब्लड वेसल आ जाती है उसको साइनोसॉइड्स कहते हैं। साइनोसॉइड्स जो होते हैं ये कैपिलरीज होती हैं, जब ये नॉर्मल साइज़ से वाइडर होती हैं, ठीक है। नॉर्मल साइज़ से जब खुली हो जाती हैं कैपिलरीज, तो उनको जो है साइनोसॉइड्स कहते हैं, और ये बेसिकली जो है आपके लीवर के अंदर और आपकी बोन मैरो के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि आपके लीवर के अंदर और बोन मैरो के अंदर जो कैपिलरीज पाई जाती हैं वो थोड़ी सी वाइडर होती हैं नॉर्मल साइज से, और उनको साइनोसॉइड्स कहते हैं। और इनकी जो वॉल्स होती हैं, जो कैपिलरीज की वॉल्स होती हैं, दीवारें जो होती हैं, वो बेसिकली जो होती हैं इनकम्प्लीट होती हैं। इन साइनोसॉइड कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, ताकि जल्दी जल्दी से जो ब्लड है वो टिश्यूज़ के दरमियान उसका एक्सचेंज जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए,
ठीक है। तो ये फास्ट एक्सचेंज ऑफ ब्लड एंड टिश्यूज़, ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान जो एक्सचेंजमेंट होनी है कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो एक एक्सचेंज करना है, या जो भी उसमें वेस्ट मटेरियल्स हैं वो चेंज करने हैं, तो वो जल्दी से हो जाए। तो बेसिकली इनकी जो वॉल्स होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं, यानी कि उनके अंदर स्पेसेस वगैरह मौजूद होती हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स, कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके कौन कौन से फंक्शंस हैं, ठीक है। तो उसमें बेसिकली फ़र्स्ट आपका जाता है जो आपका होता है द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा ब्रिंग ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम बॉडी इनटू राइट आर्ट्रियम। तो ये भी बेसिकली जब लास्ट पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो हमारी इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर होते हैं जो हमारे लोअर बॉडी पार्ट की तरफ लेकर जाती हैं वेन्स, जो वेन्स होती हैं वो लोअर बॉडी पार्ट की तरफ लेकर जाती हैं ब्लड, सॉरी लेकर आती हैं, ठीक है। और इन्फीरियर जो होती हैं वो होती हैं सॉरी सुपीरियर जो होती हैं वो ऊपर वाले बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आपके उसमें आती हैं, हार्ट की तरफ आती हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन पुअर का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बेसिकली ये जो होती हैं आप लोगों की वेन्स, मैंने पहले भी बात की थी कि ये ब्लड लेकर आती हैं हार्ट की तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, वो आपके राइट आर्ट्रियम में एंटर करती हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है वहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड को राइट आर्ट्रिकल से लंग्स की तरफ उसको लेकर जाते हैं, ठीक है। राइट आर्ट्रिकल से आपके लंग्स की तरफ जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, वो वहाँ पर लेकर जाती हैं। और जब उसके अंदर वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन को जो है वो ब्लड के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। तो वहाँ से क्या होता है कि हमारी पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, उसको हमारे लेफ़्ट आर्ट्रियम में वापस ले आती हैं। यानी कि आपके जो क्या नाम है, आपके लंग्स से पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हार्ट के लेफ़्ट आर्ट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको वापस ले आती हैं। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्टा जो होती है, ऑर्टा वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को आपके बॉडी पार्ट की तरफ लेकर जाती है और वहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ ले आती है, ठीक है। तो ये कुछ एक फंक्शंस थे आपके ब्लड वेसल्स के।